सो हेलो एवरीबॉडी, आज हम डिस्कस करेंगे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इन डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर। जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताई थी उसके बारे में हम धीरे धीरे सब सारे टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं। सो आज है हमारा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के बाद आएगा हमारा डिफरेंस। लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड में डिफरेंस और सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज, एंड उसके बाद हमें कुछ केमिकल फॉर्मूलाज और इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करना। उसके बाद हमारा पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है जी। सो अब हमारा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है। तो देखिए लेंथेनॉइड क्या है, हमारा एफ ब्लॉक एलिमेंट का एक पार्ट है। एफ ब्लॉक जो एलिमेंट्स है, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स है, उनको फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला ऊपर वाला लेंथेनॉइड और नीचे वाला होता है एक्टिनॉइड। अब हमें लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, एक ऐसी स्पेसिफिक लेंथेनॉइड के अंदर एक ऐसी स्पेशलिटी होती है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है संकुचन। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब संकुचन होता है। यानी कि आप मान लो यहाँ पे ये क्या है, हमारा न्यूक्लियस है और ये एफ ऑर्बिटल्स है। ठीक है, एफ एस पी बी एफ के ऑर्बिटल्स है। संकुचन यानी जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पॉजिटिव के अंदर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी या इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी तो जो हमारा न्यूक्लियस है, जो हमारा ऑर्बिटल है, वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। सो पढ़ते हैं, ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन द न्यूक्लियर पूल इंक्रीज एंड वेरी हाई। जो हमारा न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज हो जाता है और क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। ठीक है जी। एज ए रिजल्ट हमें क्या मिलता है, ऑफ दिस एलिमेंट्स दैट इज एटॉमिक नंबर 72 onwards also represent a decrease in size। तो साइज के अंदर तो डिक्रीज ही होगा ना, जब ये न्यूक्लियस है, ये इनके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, जो एस ऑर्बिटल के भी होते हैं, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल्स के भी होते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन है, कोई डेरिवेशन वगैरह कुछ भी नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है मैनली। ठीक है। सो अब जैसे मान लो कि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व हो रहा है, किसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड। तो न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियर चार्ज है ये बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। यानी पहले मान लो ऑर्बिटल इतना था, फिर वो अट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा तो छोटा हो जाएगा ना साइज। छोटा क्यों हो जाएगा, उसका भी हमें इधर रीजन गिवन होगा। देखो क्यों होता है वो भी पढ़ते हैं। डिक्रीज इन साइज सच दैट their atomic size become nearly equal to the atomic size of elements placed above it in the same group। देखो क्या होता है ना, जो एफ ब्लॉक के ऑर्बिटल्स होते हैं, जो एफ ब्लॉक के ऑर्बिटल्स होते हैं, आज स्टोक आपको समझ आ रहा होगा, जो एफ ब्लॉक के ऑर्बिटल्स होते हैं ना, वो क्या होता है कि उनका शील्डिंग इफेक्ट बहुत ही कम लगता है, शील्डिंग इफेक्ट बहुत ही पुअर होता है। अब ये शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है मैं आपको समझाती हूँ। ये कुछ क्वेश्चन है, बाद में डिस्कस कर लेंगे, पहले हमें डायग्राम की नीड रहेगी। ये क्या है, हमारा न्यूक्लियस, और ये है ऑर्बिटल्स। अब इन ऑर्बिटल्स के अंदर ना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जैसे मान लो डी ऑर्बिटल है, ये एफ ऑर्बिटल है, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन है, डी में 10 है, इसमें 6 है और इसमें 2 है। इतना मानते हो। अब इन इलेक्ट्रॉन के बीच में तो रिपल्शन होता है ना, जब पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, तो रिपल्शन फोर्स भी लगेगा ना, क्योंकि इतने सारे इलेक्ट्रॉन के बीच में भी तो रिपल्शन बढ़ेगा। इस रिपल्शन फोर्स को हम क्या नाम देते हैं, दूसरा नाम होता है शील्डिंग इफेक्ट। और ये जो न्यूक्लियर चार्ज होता है इसको हम इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स भी बोलते हैं, और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ये भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी आए तो भी ऐसा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। तो शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का बहुत ही कम होता है। यानी शील्डेड, यानी देखो मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये क्या कर रहा है, रिपल्शन कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन करेंगे तो पास तो आने से ये दूर ही जाएगा, दूर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइज बढ़ जाएगा। इतना मतलब साइज बढ़ जाएगा। लेकिन डी और अगर ये अपने पास इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो साइज क्या होगा, कम होगा, जाहिर सी बात है कम होगा। और शील्डिंग इफेक्ट कम होगा तो शील्डिंग इफेक्ट पुअर होगा, तो ये चार्ज तो अपने आप ही बढ़ जाएगा, रिपल्शन फोर्स कम लगेगा तो अट्रैक्शन पावर तो बढ़ जाएगी। सो यही हमारा रीजन होता है लेंथेनॉइड। अच्छा, शील्डिंग जो पावर होती है पुअर क्यों होती है, वाई पुअर होने का क्या रीजन है, पुअर होने का रीजन है क्योंकि ये जो एफ ऑर्बिटल्स होते हैं ना, ये बहुत ही फैले हुए होते हैं। शील्डेड फैले हुए होने के कारण इनके बीच में जो ये रिपल्शन फोर्स है ये क्या होता है, कम पड़ जाता है। ठीक है जी। ये था हमारा एक बहुत छोटा सा टॉपिक, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। छोटा सा है बट एग्जाम में आने के पूरे चांसेस रहते हैं। अब कुछ
दो छोटे एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, तो ऐसा कौन सा डी ब्लॉक ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो शो करता है मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? कौन सा शो करता है? मैग्नीज। याद रखना Mn मैग्नीज। कितने इलेक्ट्रॉन? 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शो करता है। जब मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ा रही थी मैंने तब भी बताया था, और इन सारे ऑक्सीडेशन की लर्न करने की ट्रिक भी बताई थी मैंने, ठीक है। सारे लर्न करने की ट्रिक बताई थी कि अब हम याद थोड़ी ना रखेंगे, मतलब बहुत ज्यादा होते हैं, कोई एक स्पेसिफिक एक नहीं होता, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो सबकी मैंने ट्रिक भी बताई थी, ठीक है। अब अगर हम बात करें एस ब्लॉक एलिमेंट्स की, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में ऐसा कौन सा एफ ब्लॉक में से कौन सा एलिमेंट है जो शो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शो करता है? शो मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो कौन सा होगा? जीडी होगा, गैलिडीनियम, ठीक है। गैलिडीनियम जो भी 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही शो है, Mn एंड जीडी। एज होप ये दो छोटे क्वेश्चंस आपको काम आएंगे, बहुत ज्यादा जरूरी है, एमसीक्यूज में बहुत बार पूछे भी जाते हैं। अब रही बात जो लेंथ नोड और एक्टोनोड्स के एलिमेंट्स है, जो लेंथ नोड और एक्टोनोड्स के एलिमेंट्स है, आप शॉर्ट्स वीडियो में जाओ मेरे, इनकी ट्रिक भी फर्दर मैंने एक्सप्लेन की है कि जो इनके एलिमेंट्स होते हैं लेंथ नोड एक्टोनोड के, इनके एलिमेंट्स के नाम कैसे लर्न करें, ठीक है। तो वो भी मैंने फर्दर ट्रिक बताई है। नेक्स्ट वीडियो में हम लेंथ नोड और एक्टोनोड का डिफरेंस पढ़ेंगे, उसके बाद हमारा केमिकल फॉर्मूला आएगा, केमिकल फॉर्मूलाज के बारे में पढ़ेंगे। सो तब तक थैंक यू सो मच।